नौमन लड़ाई तो राधा काहे नची है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद का मुद्दा केवल राजनीतिक मुद्दा है। हमारी एक ही मांग कि आने वाले दिन में इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो वो जो कोई अच्छा चीज होता है तो विरोध होता है, लेकिन वो होके रहेगा होगा। तो ये 27 में सरकार आनी ही चाहिए। मंदिर और मस्जिद विवाद उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म मुद्दा माना जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इसकी चर्चा हो रही, लेकिन ये वास्तव में सनातन धर्म के खिलाफ एक लड़ाई है या मात्र एक राजनीति? इस विषय को थोड़ा नजदीक से समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता से बात करते हैं कि इस मंदिर और मस्जिद विवाद के बारे में क्या सोचती है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे, एडवोकेट है हाई कोर्ट में। जी, आप एक वकील हैं तो लगातार आप देख रहे होंगे क्या चल रहा है लोकतंत्र में। मैं मेरा सनातन धर्म किसी के आस्था को चोट नहीं पहुंचाता। ना मेरा सनातन धर्म किसी के आस्था को मतलब किसी के मस्जिद को तोड़ के अपना, मेरा सनातन धर्म सबसे सर्वोच्च है और उसको तमाम प्रकार के चाहे और उनके जो भी आए तमाम उसको क्या नाम विघटन करके मतलब कमजोर करने के, लेकिन वो सनातन धर्म उतना ही ऊपर उठता चला गया। और मेरा सनातन धर्म किसी के क्या नाम चाहे मस्जिद हो या जो भी है मतलब किसी को तोड़ के सनातन धर्म नहीं आया। सनातन धर्म बहुत पहले से था और सनातन धर्म है, जितना उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही दिन ब दिन उतना ही बढ़ता जा रहा है। मेरा यही कहना है, सनातन धर्म कभी किसी के झुकाने से झुकेगा नहीं। अच्छा, इससे पहले जो सरकार आई, क्या उनको नहीं पता था कि जो आज मंदिर निकल रहे हैं मस्जिदों में ये पहले थे? उनको क्यों नहीं पता हुआ? अब वो कहीं डरे हुए हैं, क्या है वो उनको भी सब में वोट की राजनीति में वो पता नहीं करना चाहिए। जी, वोटों की राजनीति में वो पता नहीं करना चाहिए कि कुछ और भी है। सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य इस समय सरकार कर रही है उसमें नए नए खोजों में चीजें निकल रही हैं। नहीं तो चीजें तो पहले से ही थी, लेकिन उनको दबाया जा रहा था। वैसे मंदिर और मस्जिद का मुद्दा केवल राजनीतिक मुद्दा है। ये आप मानते हैं जो ये विवाद चल रहा है सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? हाँ, ये राजनीतिक मुद्दा है। सरकार को कैसे फायदा हो सकता है? ये सरकार को फायदा इस प्रकार से नहीं, सनातन धर्म को फायदा हो रहा है, लेकिन सनातन धर्म को बढ़ाने से हिंदुत्व को फायदा मिल रहा है। इसलिए राजनीतिक फायदा भी है, लेकिन साथ साथ सनातन धर्म को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। कभी आपके आसपास या कभी आपने सुना हो कि जब हिंदुओं के मोहल्ले से मुसलमानों का जुलूस निकल रहा हो तो हिंदुओं ने उन पर पत्थरबाजी की? कभी आपने सुना? नहीं, कभी नहीं किया। और जो है क्या कहते हैं, अभी हम सब ये नियरेस्ट ये जो बहराइच बहराइच हिंसा हुई, हम वहीं बगल के हैं, आप बहराइच के ही हैं। एक झंडा लगाने के, बताओ एक सच्चा आदमी एक अपने धर्म का झंडा लगाने के लिए गया, उसको कितनी बेरहमी से क्या किया वो आप सब तो जान ही रहे हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म को आज से नहीं आदि से कमजोर करने की साजिश है, लेकिन ये साजिश क्या नाम है कामयाब नहीं होगी। हमारा सनातन धर्म उतना ही बढ़ता जाएगा। हमारे जय श्री राम के नारे से उनको इतनी समस्या है, लेकिन अगर उनको भी रोका जाए कि आप अल्लाह अकबर मत बोलिए तो शायद इससे ज्यादा वो समस्या खड़ी कर देंगे। तो ये सनातन धर्म को दबाने का प्रयास लगातार किया जाता है, लेकिन इस समय की सरकार जो इसे बढ़ावा दे रही है, इसके लिए हम सब सरकार के धन्यवाद बहुत बहुत आभारी हैं। और क्या नाम है सरकार को बना रहना चाहिए, सरकार को रिपीट भी होना चाहिए। ये सनातन को आगे बढ़ना है तो ये 27 में सरकार आनी ही चाहिए। अगर मान ले एक बार कि 27 में अखिलेश आ जाएं इत्तेफाक से, गलती से, तो क्या यहाँ का माहौल होगा उत्तर प्रदेश का? माहौल नहीं, बहरहाल तो ये तो बहुत मुश्किल चीजें हैं। जैसे एक होता है कहावत है, नौमन लड़ाई तो राधा काहे नची है, वही वाली बात है। वो वाली सब वो सारी चीजें नहीं है। हाँ, ये सरकार आएगी तो सनातन और हिंदू राष्ट्र सभा खत्म होते दिख रही है। हाँ। अभी आपने रहे हैं तो अब अच्छा से जनता समझ गई है ना कि कैसे क्या करना है। अभी खत्म है। हाँ, अब बजट उनका खत्म हो जाएगा, चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहेंगे। 27 में किसे लाना चाहेंगे? अब किसी के, हम तो भाई पार्टी से ही हैं, लेकिन अब पार्टी और खत्म है, भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। मतलब खत्म है, एक चुनाव लड़ने के बाद चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से संपूर्ण जनता, वो ऐसा नहीं है 2000 रुपए सम्मान निधि आती है किसानों के खातों में, क्या मुसलमान नहीं पाता है? हर बिल्कुल पाता है और लेता भी है। सरकार के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यूपी सरकार हुई या हर सरकार हुई, ये घर घर गल्ला दिया जा रहा है, 2 कार्यकाल हो चुका है और फ्री राशन दिया जा रहा है। क्या मुसलमान इसको नहीं प्राप्त कर रहा है? हर प्राप्त कर रहा है।
वोट की, और रही बात और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, ये जिस प्रकार से अगर वो सोचती है कि हम अगर मजहबी राजनीति नहीं करेंगे तो हमारा जो है भंटाधार हो जाएगा, हम चल ही नहीं पाएंगे। वो ये चाहते हैं कि हम जब तक मजहबी राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, तभी अपनी जो है क्या कहते हैं पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी हुए, अन्य जो है उत्तराखंड देवभूमि देखिए जो है, 4 धाम की यात्राएं अगर आप 10 साल पहले करती रही होंगी, और आज आप किसी जनता से पूछ लीजिए, लाइजिए बाइट, उनसे पूछिए कि 4 धाम का क्या है, किस तरीके से क्या रास्ता बन गया है, किस तरीके से जाने की क्या डेवलपमेंट हुआ है। मतलब बहुत ही बेहतर डेवलपमेंट हो गया है। सुखद यात्रा हो गई, सारी सुविधा हो गई, सारी चीजें हो गई। अब तो यहाँ और हमारी एक ही मांग कि आने वाले दिन में इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अब ये सनातन, जैसे सनातन जितना जितना बढ़ेगा, आने वाले दिन में हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो क्या राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे? होना चाहिए। उनको तो रहना चाहिए, वो उनकी फिर कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? अरे हम क्या नाम है, बहुसंख्यक हैं हमारे, क्या नाम है, सारे सनातनी से चल रहे हैं, वो भी सनातनी है, वो माने ना माने, लेकिन वो पाकिस्तान में भी हिंदू हैं तो वो रह रहे हैं, लेकिन देश का नाम पाकिस्तान है, वो मुस्लिम आदि देश माना जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हिंदू राष्ट्र में हिंदू बहुसंख्यक हैं और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन उनके रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि वो हमारे लिए दिक्कत नहीं बनते हैं। अगर वो हमारे लिए दिक्कत बनते हैं तो सरकार को उसके तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? खुद जो बड़े बड़े नेता मंत्री है वो भारत को अपना नहीं मानते, वो देश का नागरिक नहीं मानते हैं। सपा के ऐसे सांसद, कई सांसद आपने देखे आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन आज बिल विधानसभा में पेश हो गया है, उसका विरोध कर रहा है विपक्ष। तो वो जो कोई अच्छा चीज होता है तो विरोध होता है, लेकिन वो होके रहेगा, होगा। और ये जो अभी मंदिर के बाद बताया कि कैसे हिंदू राष्ट्र कबूल करेंगे, बागेश्वर बाबा जैसे बहुत सनातनी महाराज लोगों का अवतार हो गया है। अभी योगी जी भी तो बोले हैं विधानसभा में कि विष्णु का अवतार होगा वहाँ जहाँ दंगा फसाद, संभल में 10वां अवतार विष्णु का फिर वहाँ होगा। ऐसे सब लोग अवतार लेंगे और हिंदू राष्ट्र लोग मानेंगे। अभी हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू राष्ट्र बनाना थोड़ा है, जो नहीं मान रहे हैं वो भी कन्वर्ट होकर के आएंगे। युवाओं के लिए कुछ हो रहा है, सरकार कर रही है? युवाओं के लिए बेरोजगारियां आ रही हैं, बेरोजगारियों पे सरकार को काम करना चाहिए। जो पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसी घटनाओं पे सरकार, पेपर लीक कौन करा रहा है? पेपर लीक में उसमें कुछ विरोधियों का भी हाथ है और कुछ हमारी सरकार की भी लापरवाहियां हैं। ओके, तो कैसे सही हो ये? अब इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जैसे जो खान सर ने डिमांड रखी उन चीज़ों को करना चाहिए कि उनका नार्को टेस्ट करवा दिया जाए। तो पेपर लीक क्या आपको लगता है इसी सरकार में हुआ है? नहीं हुआ है, काफ़ी बार हुआ है, लेकिन इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही हुआ है। बताइए क्या नाम है? मनु शुक्ला। जी मनु शुक्ला जी, वर्तमान में सीएम कौन है उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्य। इससे पहले कौन था? इसके पहले एक माननीय अखिलेश यादव जी। किसकी सरकार अच्छी लगी? क्या लगता है कौन से सीएम ने सबसे अच्छा कार्य किया हो प्रदेश में? मैंने योगी जी की सरकार को देखा है स्पष्ट, तो मैं उन्हीं को मानूंगा। अच्छा, तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अभी जो है उन्हीं के शासन में ज्यादा अच्छा चल रहा है, मुझे तो लगता है उन्हीं को होना चाहिए। अगर ब्रजेश पाठक को बना दिया जाए तो क्या कोई बुराई है? आई डोंट थिंक अच्छा होगा, क्योंकि जो यूपी की इस टाइम की कंडीशन है उसको वही हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे लोकप्रिय नेता कौन है आपका? मेरे लिए नरेंद्र मोदी। सबसे भ्रष्टाचारी नेता किसे कहेंगे? ये तो मैं किसी को नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने किसी को, है कि नहीं है भ्रष्टाचारी नेता? होंगे, बेशक होंगे, लेकिन मैंने किसी को सामने से देखा तो नहीं ना भ्रष्टाचार करते हुए, मैं किसी को कह नहीं सकता। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, कुछ समझ में आता है? बहुत कुछ समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कुछ भी जो जनता के हित में ना किया जाए, जिनके पास अधिकार है उनके द्वारा। तो अभी जो राजनीति के मुद्दे हैं, खासकर मंदिर और मस्जिद, इसको लेकर जो ये राजनीति है या फिर एक सनातन धर्म के लिए एक लड़ाई है, वो जनता के बीच पहुंच रही है और जनता ने इस पर अपनी बात भी रखी। आपका क्या कहना है मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़7 मीडिया। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं मधुमिता। बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।